Assalamu alaikum, dear students. Continuing the series of online lectures. In the previous lecture, we have discussed about unit, its types, and system for measurement. ठीक, हमने यूनिट को बताया था सिंपली एक स्टैंडर्ड जो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके। ठीक, फिर इसके टाइप्स में हमने दो टाइप्स उठाए थे, स्टैंडर्ड विच इज अनचेंजेबल एंड अनस्टैंडर्ड विच चेंज इट्स वैल्यू। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने दो डिस्कस किए थे, एक किया था सीजीएस और दूसरा किया था एफपीएस। ठीक, सीजीएस में जो लेंथ है वो मेजर की जाती है सेंटीमीटर में, मास जो है वो ग्राम में, और टाइम जो है वो सेकंड्स में। इसी तरह जो एफपीएस है, लेंथ जो है वो फुट है, मास जो है वो पाउंड है, और टाइम जो है वो सेकंड है। ठीक, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। ठीक, in MKS system, length is measured in किसमें? मीटर। ठीक, यानी कि जो आपका लेंथ है वो मेजर की जाती है किससे? मीटर से। ठीक, इसी तरह जो मास है, मास किया जाता है केजी से। ठीक, और जो हमारा टाइम है, टाइम किया जाता है सेकंड से। ठीक, इन ऑल दीज सिस्टम्स वन इज फंडामेंटल, व्हाट? दैट इज टाइम। यानी कि तीन हम डिस्कस किए हैं अब तक सिस्टम मेजरमेंट के लिए, उनमें टाइम सबको फंडामेंटल है, यानी कि सेकंड से मेजर किया जाता था। ठीक, अब जबकि हमारे पास अब सीजीएस भी आया है, एमकेएस भी आया है और एफपीएस भी आया है, बट The units are variable, यानी कि जो हमारे यूनिट्स है, देखो यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर से हो रहा है, यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर से हो रहा है, यहाँ पे जो लेंथ है वो फुट से हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इन लेंथ्स को इंटरलेट करें, यानी कि रिलेशन बिटवीन सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस निकाले, किन? only for length we will get different parameters। यानी कि एक ही रिलेशन हमें नहीं मिल सकता जो कि हमको तीनों को इंटरलेट कर सके, यानी कि एक रिलेशन जो तीनों के साथ इंटरलेट कर सके। जैसे कि हमारे पास है सी, हमारे पास है एम, हमारे पास है एफ। ठीक, सेंटीमीटर, मीटर एंड फुट। ठीक, अगर जन्म इफ आई एम गोइंग टू इंटरलेट दीज टू, but none will interrelate these two। so अगर हम इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1960 को हुई, कहा हुई? पेरिस में। इसमें क्या पास हुआ? इसमें पास हुआ एक सिस्टम। क्या हुआ? एक सिस्टम, किनका? यूनिट्स का। और इसमें एक मानो कि राय पास की गई कि वी मस्ट हैव अ स्टैंडर्ड सिस्टम। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक स्टैंडर्ड सिस्टम। कौन सा स्टैंडर्ड सिस्टम? जो कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट, जैसे कि वी हैव गॉट द लेंथ, इस लेंथ के लिए एक ही यूनिट होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उस सिस्टम का नाम दिया गया एसआई सिस्टम। ठीक, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एंड इट इज यूजिंग अ सिंगल यूनिट फॉर अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और दूसरी बात, जो हमारा ये एसआई सिस्टम है जो कि बनाया गया 1960 में, किन्होंने बनाया? इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में ये डेवलप किया गया, और वहां पे एक मुत्तफिक राय, यानी कि only one suggestion was passed, and the suggestion was that we must have a standard system for measuring physical quantities, and this system was called SI system।
ठीक। दूसरी बात, इस एसआई सिस्टम की जो बेस है वो है किन पे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, ठीक। यानी कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी उनको हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं और उनका यूनिट इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिराइव कर सकते हैं हम, ठीक। ये 7 फंडामेंटल कौन है, पहले लीजिए, पहला है लेंथ, इसके लिए सिंपली मीटर, ठीक। दूसरा है टाइम, इसके लिए सेकंड। तीसरा है टेम्परेचर, इसके लिए केल्विन। चौथा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पांचवा है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक। सातवां है एरिया, ठीक। यानी कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी वर्ल्ड में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में, और फिर जो उनका यूनिट होगा वो इनमें से डिराइव किया जाएगा। समझ आया? सिंपली जो एसआई सिस्टम है ये बेसिकली पास हुआ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1960, और इसमें क्या करारदाद पास की गई कि वी मस्ट हैव अ सिंगल सिस्टम, और उस सिंगल सिस्टम की बेस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे है, एंड दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। थैंक यू।